नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष, बेखौफ, बुलंद आवाज। वसुंधरा मेरी लीडर, भाजपा पर मेरा बहुत बड़ा एहसान। डॉक्टर शर्मा। विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने कहा कि मेरी नेता वसुंधरा राजे, मैं किसी को कोई लीडर नहीं मानता। भाजपा पर मेरा और बानसूर की जनता का बहुत बड़ा एहसान रहा है। यदि बानसूर की जनता नहीं चाहती तो भाजपा के भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। बानसूर की जनता का व भैरव सिंह शेखावत का बहुत बड़ा लगाव रहा है। जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार पर विपत्ति आई, मैं उनके साथ काम आया। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हो, तो मुझे बड़ा झटका लगता है। उन मेरे मित्रों को पता ही नहीं कि मुझे निकाला गया है, पर मैं भाजपा से निकला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी भाजपा माँ है। माँ और बेटे का कोई अलग रिश्ता नहीं होता और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जो लोग पार्टी से बगावत कर रहे, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, वे मुझे क्या निकालेंगे? वे तो खुद ही निकल गए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला तो वे लोग भाजपा सहित प्रमुख नेताओं को गालियां देने लगे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी को लीडर नहीं मानता। मेरे लीडर तो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। बानसूर में जब विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर आया तो कोई नहीं बोला। मैंने राजस्थान सरकार मंत्री शकुंतला रावत का विरोध किया है, चाहे सड़क, पानी, बिजली, गुंडागर्दी, महिलाओं, SC ST और महिलाओं पर हुए अत्याचार हों। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा ने चाहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, या फिर बानसूर की जनता ने चाहा तो चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि दोनों ही मेरे माई बाप हैं। दास जी, आप बीजेपी कब ज्वाइन करोगे? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी से गया ही कहाँ था। ज्वाइन तो वो करे जो बीजेपी को छोड़कर गया हो। मुझे बीजेपी से निष्कासित किया और मैंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे घर से बाहर निकालने वाले तुम कौन होते हो, तुम्हारी क्या हैसियत है। जो लोग बीजेपी का पुतला जला रहे थे, बीजेपी मुर्दाबाद कह रहे थे, जो बीजेपी के कैंडिडेटों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और जिन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ रखा था, वो सब बीजेपी में आ गए। तो मैं तो बीजेपी, बानसूर का बीजेपी पर बहुत बड़ा एहसान है, जो बीजेपी मरे दम तक नहीं चुका सकती। पूरे 5 साल तक बानसूर की जनता के आशीर्वाद ने, मैंने MLA के रूप में, बानसूर की जनता के आशीर्वाद से MLA के रूप में भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनकी 5 साल सरकार कंटिन्यू चलाई, कोलिशन गवर्नमेंट चलाई। और जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार पर आंच आई, मैंने आगे बढ़कर समर्थन किया। हमेशा सरकार बनी रही और भैरव सिंह का मैं, बानसूर की जनता बड़ी चाहती रही, क्योंकि बानसूर की जनता की वजह से ही भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो ये कौन होते हैं मुझे बीजेपी से निकालने वाले? मैं तो आज भी बीजेपी में हूँ और बीजेपी टिकट देगी। और मांग रहे हैं, ऐसे मैं भी मांगू। टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बानसूर की जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। अदरवाइज मेरे को, मैं किसी नेता फेता को नहीं मानता कि कोई मेरा नेता मेरा के हुक्म से मैं चलूं। मेरी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया है। वसुंधरा जी जो कहेगी वो करूंगा और बानसूर की जनता जो कहेगी वो करूंगा, और किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो सिर्फ मेरे दफ्तर के बाहर देख लो, मैंने बीजेपी के पोस्टर लगाए हुए, बीजेपी के झंडे लगाए। शकुंतला रावत का अगर कांग्रेस सरकार का किसी ने विरोध किया है तो रोहितास कुमार ने किया है। यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है नहीं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल सके। मैंने हमेशा रहा, जब कोरोना काल आया तो मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा। मैंने सोडियम हाइपोक्लोराइड बानसूर और थानागाजी में पूरा छिड़काव किया। हमेशा बानसूर की जनता के साथ रहा। पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सब विपक्ष की भूमिका में मैं ही बानसूर में नजर आया हूँ। मेरे ख्याल से और कोई नजर